हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं MCA 013 का जून 2024 का पेपर। ठीक है, मैंने इससे पहले इसका बाकी प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करवा दिया है, जैसे दिसंबर 23 हो गया, जून 23 हो गया, दिसंबर 22, जून 22, इन सब का मैं करवा दिया हूँ और इन सब का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप अगर एग्ज़ाम से एक रात पहले भी देख रहे हो ना ये सब चीज़, तो आप बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मिनिमम 3 साल को नहीं करके जाओगे तो फिर आपका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए, यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट दिस। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना यहाँ पे इसमें आते रहता है पेपर में। ट्रूथ टेबल ये जो पूरा MCA 013 है ना, इसमें आप लोगों को क्या रहेगा ना, टॉपिक एकदम सेम टू सेम रहेगा। क्वेश्चन जो रहता है यहाँ का वैल्यू हो सकता है इधर उधर कर दे, लेकिन टॉपिक बनाने का एकदम सेम। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को बनाए वैसे ही आप दूसरा क्वेश्चन को भी बिल्कुल बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग को ये प्रूव करने बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसको कहते हैं नॉट। ठीक है, नेगेशन बोलिए, नॉट बोलिए। P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू P एंड नॉट Q। ठीक है, ये एंड का साइन होता है, ये इम्प्लाइज, ये सब बेसिक चीज़ है, इतना आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, और अगर नहीं भी आता है तो भी मैं आपको उसी ढंग से बताऊंगा ताकि आप सब समझ जाओ। तो यहाँ देखिए हम लोग को कितना वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे P और Q। देखिए यहाँ पे P और Q यानी दो ही वैल्यू है इसमें। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, तो इसका ट्रूथ टेबल बन जाएगा 2 का पावर n, यानी कि हम लोग का n कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, यानी कि हम लोग का ट्रूथ टेबल में कितने वैल्यूज़ आएंगे, तो 4 वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले सिंपल हम लोग P और Q लिख देंगे जो दिया हुआ है, तो P और Q लिख दिए। अभी ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, बस यहाँ पे P और Q देखिए। ठीक है, तो देखिए पहला में वैल्यू कैसे जाएगा, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, हम लोग का 4 वैल्यू होगा, तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस तरह से। अब देखिए दूसरा वैल्यू में डाल रहे, जैसे Q में डाल रहे, तो अब इसका भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे P Q और R होता, तो हम लोग का P का सेट कैसे बनता, देखिए P Q R होता, तब तो यहाँ पे 3 हो गया, मैंने क्या बोला 2 का पावर n होता है, तो अभी n क्या है 3 है, तो यहाँ पे 8 हो जाता। तो 8 का सेट कैसे बनता, तो यहाँ पे 4 ट्रू हो जाता जैसा मैंने बोला यहाँ पे, और यहाँ पे 4 फॉल्स हो जाता है कि नहीं। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या हो जाता, यहाँ पे 4 ट्रू है 4 फॉल्स है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा में हो जाता 2 ट्रू 2 फॉल्स, ये सिंपल तरीका है। फिर देखिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस तरह से। और फिर तीसरा में क्या हो जाता है, ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे भी वही है, 2 ट्रू 2 फॉल्स है, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स हो गया। तो आप यहाँ पे आप देखिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, वो चीज़ का ध्यान देना है इस पूरे में। ठीक है, इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को P इम्प्लाइज Q चाहिए, फिर P चाहिए, फिर नॉट Q चाहिए। ठीक है, तो नॉट Q चाहिए ना, तो मैं पहले नॉट Q को लिख देता हूँ। अब कैसे भी लिख सकते हो सकता है आप पहले ये वाला चीज़ यहाँ पे लिखते, बनाने का अलग हो सकता है। तो देखिए पहले नॉट Q को मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए नॉट Q का मतलब क्या हुआ ना, ये जो Q का वैल्यू है उसके आगे नॉट, मतलब चेंज कर दो बस उसको। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे ट्रू था तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। ठीक है, नॉट Q का मतलब Q का अपोजिट कर दो। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग को क्या चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को चाहिए P इम्प्लाइज Q। ठीक है, उसके बाद नॉट P भी चाहिए, तो पहले हम लोग को P इम्प्लाइज Q लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नॉट P उसका कर देंगे। ठीक है, तो वही देखिए मैंने लिखा है P इम्प्लाइज Q। हो सकता है आप ये इसको यहाँ लिख देते, फिर इसको यहाँ लिख देते, फिर नॉट Q को इधर लिखते, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल, पर मैंने यहाँ पे Q के साथ आसानी से सॉल्व कर पाया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या हुआ ना, कि जब जब हम लोग का Q ट्रू रहेगा, ठीक है, तब तब हम लोग का ये चीज़ ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P इम्प्लाइज Q मतलब P और Q पे देना है हम लोग को, तो ट्रू Q हम लोग का ट्रू है तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, देखिए फिर ट्रू फॉल्स, Q हम लोग का फॉल्स है तो फॉल्स हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, P इम्प्लाइज Q मतलब कि Q जब हम लोग का फॉल्स होगा तब चीज़ यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे, हम लोग को P से ज़्यादा ये नहीं है मतलब। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे P फॉल्स है Q ट्रू है, तो मैंने क्या बोला P से मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं है, मेरे को Q से मतलब है, तो Q ट्रू है तो देखिए यहाँ पे ट्रू हो गया। उसके बाद देखिए दोनों फॉल्स है, फॉल्स, तो अगर मान लीजिए दोनों ही फॉल्स हो सकता है तो अब यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा कंडीशन। ठीक है, तो ये सिंपल आप लोग ऐसे समझिए फॉर्मूला है, ये डिस्क्रीट का रूल है, तो आप इसको याद भी कर सकते हो कि अगर P और Q दिया है P इम्प्लाइज Q ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कर दिया P इम्प्लाइज Q को, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये नॉट P इम्प्लाइज Q, हम लोग को नॉट P इम्प्लाइज Q चाहिए, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। तो अब देखिए सिंपल नॉट लगाया, मैंने क्या बोला, नॉट लगाना मतलब उल्टा कर देना। तो यहाँ पे P इम्प्लाइज Q का नॉट लग गया, तो यहाँ पे ट्रू था तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो गया, यहाँ ट्रू है तो फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स। ठीक है, तो ये हम लोग का नॉट, ये वाला चीज़ देखिए मैंने यहाँ पे ले आया है। अब यहाँ पे लास्ट क्या है, इधर इक्वल टू में, तो P एंड, इसको एंड का साइन बोलते हैं, P एंड नॉट Q। तो चलिए P एंड नॉट Q को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग के पास नॉट Q भी है P भी है, तो बस सिंपल एंड लगा देंगे दोनों के बीच में। तो देखिए P और नॉट Q, इस पे ध्यान देना है, इस पे और इस पे ध्यान देना है हम लोग को।
तो देखिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो एंड का मतलब क्या होता है ना कि अगर एक भी फॉल्स होगा तो भाई फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। जब तक दोनों ट्रू ना हो तब तक ट्रू नहीं होगा कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग का वही है, देखिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है, एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स। यहाँ पे देखिए ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो जब दोनों ट्रू है तब यहाँ पे हम लोग का ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स आ गया, फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, ठीक है। तो एंड का हम लोग को क्या होता है, जब तक दोनों ट्रू ना हो तब तक सब कुछ फॉल्स रहेगा, एक भी अगर फॉल्स आ गया तो भाई फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको बना दिया। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग का ये जो था LHS पार्ट, ये यहाँ पे इसका वैल्यू ये आया, और ये है RHS पार्ट, ये यहाँ पे, और इसका वैल्यू ये आया है। तो देखिए दोनों वैल्यू हम लोग का सेम है ना, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, यानी कि हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये दोनों हम लोग का सेम है। तो यहाँ पे बस आंसर ये हम लोग का ट्रूथ टेबल बन गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, और जब आप बाकी प्लेलिस्ट भी देखने जाओगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार आया है, तो आपको 3-4 तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप एग्जाम में आराम से कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें मेजोरिटी क्वेश्चन यही आता है 2-2 मार्क्स का, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका बी नंबर। तो यहाँ देखिए बोल रहा है प्रूव दैट ए माइनस बी, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन का साइन, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करने बोल रहा है इसको। तो देखिए प्रूव करने के लिए आप अलग अलग तरह से भी कर सकते थे, हो सकता है आप वेन ट्रायंग्राम बना के करते, वैसे भी कर सकते थे। यहाँ पे मैंने ना बहुत सिंपल तरीका बताया है, इससे आप आराम से कर सकते हो। तो देखिए मैंने क्या किया है ना, ए के अंदर मैंने वैल्यू मान लिया है कि लेट ए इज इक्वल टू दिस, यानी कि ये हम लोग का ए का वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 7 8 9 अपने हिसाब से कुछ भी रैंडम, ठीक है। और बी के अंदर मैंने वैल्यू लिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ए और बी का वैल्यू को लेट कर लिया है। अब देखिए मैं इसको प्रूव करूँगा, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, पहले ए माइनस बी चाहिए। तो देखिए ए माइनस बी को मैं लिखता हूँ। तो ए माइनस बी का मतलब सिंपल क्या हुआ ना, जो वैल्यू ए में हो, ठीक है, और बी में ना हो वो, यानी कि सिंपल ऐसा समझिए ए में से बी का जितना भी वैल्यू है उसको हटा दो, ए माइनस बी मतलब वही। तो यहाँ देखिए हम लोग का ए क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 7 8 9, और बी क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, ए में से सारा बी का वैल्यू को हटा देना है। तो देखिए बी में क्या क्या है 1 2 3 है, जो कि ए में भी है 1 2 3, तो हम लोग को ये तीनों को हटा देंगे ए में से। तो बचा क्या ए के अंदर 7 8 9, ठीक है। तो हम लोग का ए माइनस बी क्या आ गया 7 8 9, ठीक है। सिंपल हम लोग क्या किया, ए में से बी का वैल्यू को हटा दिए पूरा, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या चाहिए, अब देखिए ए माइनस बी हो गया, तो अब चलिए यूनियन भी कर देते हैं। तो ए माइनस बी यूनियन बी, ठीक है। तो यूनियन मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी और बी के अंदर जितने भी वैल्यू है सबको कर दो, ठीक है। मान लीजिए जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है, लेकिन जितने वैल्यू है सबको ले आओ, ठीक है। तो हम लोग का ए माइनस बी ये है और बी क्या है ये है। तो हम लोग को क्या करना है, इन दोनों के बीच में यूनियन करना है, इसमें और इसमें। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो इसके अंदर जितने भी वैल्यू है सब आ जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये पूरा आ गया, 1 2 3 4 5, और ये जो ए माइनस बी का है इसका भी सब आ जाएगा 7 8 9। तो 7 8 9, अब मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे भी होता है 5 6 7 8 9। तो हम लोग 5 को एक ही बार लिखते हैं, उसके बाद बाकी जो वैल्यू यहाँ पे बचा है उसको लिख देते। तो देखिए यूनियन करने पे हम लोग का क्या हो गया, इन दोनों का यूनियन करने पे ये पूरा वैल्यू हम लोग का आ गया 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोगों ने LHS वाला सेट कर दिया। अब हम लोग इसको भी देखते हैं कि ये सेम है कि नहीं। तो ए यूनियन बी करेंगे। तो देखिए ए हम लोग का ये है, बी ये है। तो यूनियन करना मतलब मैं अभी बताया था, मतलब दोनों का जितना भी है सबको लिख दो। तो ए का जितना भी 1 2 3 पूरा लिख दिया 1 2 3, ठीक है। अब चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 ऐसी लाइन से लिखा है। यहाँ पे हो सकता है वैल्यू आगे पीछे हो जाए, 1 2 3 फिर 7 8 9 फिर 4 5 ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग को दिख रहा है तो ए यूनियन बी करना है, यानी कि ए और बी में जितने भी हैं सबको लिख दो। तो बी में क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये ए में भी है 1 2 3। तो इसको बार बार नहीं लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे 1 1 2 2 3 3, नहीं एक बार, ठीक है। और उसके बाद क्या है 7 8 9, तो 7 8 9। तो इस तरह से हम लोग का ए यूनियन बी का भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हम लोग का LHS वाला पार्ट, ये जो चीज़ है ये और ये RHS वाला जो दोनों सेम है, तो बस यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो हैंस ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा तरीका था, आप इसको अलग ढंग से भी बना सकते हो, लेकिन इससे भी बनाओगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर सी भी देखते हैं। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए होगा, है ना, जो मैं ये MCS 13 का जो पढ़ा रहा हूँ, इसी को अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं भी ये भी दे दूँगा। इसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
ये फ्री PDF नहीं होगा, ठीक है, पेड PDF होगा। तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं ये PDF आपको वहाँ पे दे दूंगा। ये एग्जैक्ट जो आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी का आपको PDF फॉर्म में वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये है क्वेश्चन, फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बार बार आप लोग का रिपीट होता है, बूलियन एक्सप्रेशन दिया रहेगा उससे सर्किट बनाने बोलेगा, फिर कभी कभी सर्किट दिया रहता है उससे बूलियन एक्सप्रेशन लिखने बोलता है। तो ये दोनों तरह का क्वेश्चन आप आराम से इसी प्लेलिस्ट में देख लोगे, बाकी जब प्रीवियस ईयर देखने जाओगे उन सब में भी ये सब रहता है, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को देखें ये बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ था, हम लोग को इसका आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग का सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सिंपल है, ये सब वैल्यू कुछ नहीं है, ये मैं आप लोग को आउटपुट है अभी शो करवाऊंगा, ये बस सिंपल सा दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग को A, B और C 3 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, A जो है इस पे जा रहा है ये हम लोग का, पर उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि क्या क्या होता है। तो देखिए ये होता है हम लोग का एंड को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था ना, इसमें एंड को लिखते ऐसे हैं एक्सप्रेशन में, और एंड को अगर हम लोग सर्किट में बनाना चाहें तो ऐसे बनता है, यहाँ 2 वैल्यू रहेगा और ये जो बन रहा है ये हम लोग का हुआ एंड का सर्किट, ठीक है। ये डी जैसा जो दिख रहा है ये हो गया एंड। और का कैसे होता है, ये 2 वैल्यू जाएगा, और का इस तरह से रहता है, हल्का सा टेढ़ा रहता है और ये वैल्यू आ गया। तो और को कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे, एंड को ऐसे। और देखिए नॉट का साइन कैसे होता है, तो नॉट में सिर्फ एक वैल्यू जाता है और उसका ऐसे डिज़ाइन ये रहता है, ठीक है, सर्किट ऐसे बनता है और ये हो गया, ठीक है। नॉट मतलब क्या, ये नॉट मतलब जो भी जैसे मैंने बताया था ना, ए रहेगा एक नॉट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी ए जाएगा तो यहाँ से ए नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का होता है एंड और नॉट का, ठीक है। इसको मैं अभी बाद में बता दूंगा आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको देखें, तो ये जो चीज़ है ना ए यहाँ पे 2 बार जा रहा है, इससे लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर नॉर्मल रहता है तो यहाँ से ए ऐसे जाता, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देखे थे तो उसमें ऐसे बना हुआ था, ठीक है, यानी कि ए जो है 2 बार जा रहा है। तो 2 बार किस पे जा रहा है, तो एंड, ये आप लोग को पता है किसका साइन है, एंड का साइन है, देखिए डी जैसा दिख रहा है, तो डी जैसा तो एंड डी, तो ये हम लोग का एंड का साइन हो गया, बचा जो और का साइन हो जाएगा। तो इस तरह से याद कर भी सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का एंड का साइन, और ये जो लगा हुआ है यानी कि क्या हो गया, नॉट का साइन है। जैसा मैंने बताया था नॉट मतलब क्या, आगे ऐसे रहता है सर्कल टाइप, तो यहाँ पे भी सर्कल टाइप यानी कि क्या है, एंड नॉट है, ठीक है। तो जब ऐसा रहता है ना, तो अगर ए को यहाँ पे देखिए सिंपल ऐसे समझिए, अगर ए को हम लोग 2 बार भेजते हैं, इसका मतलब मैंने क्या बताया कि ए 2 बार जा रहा है, यानी कि ए और ए 2 बार जा रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो अगर हम लोग ए को ए इंटू ए करते हैं तो वो ए ही आता है, या फिर ए प्लस ए करते हैं तो भी ए ही आता है। मतलब सिंपल ऐसे समझिए, अगर ए को ए के साथ ही एंड करो तो ए आएगा, ए को अगर ए के साथ ही और करो तो भी ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को 2 ए है, दोनों के साथ एंड हो रहा है ना, तो 2 है ए है, दोनों के साथ एंड हो रहा है, तो इससे क्या हो गया हम लोग का ए बन गया, है ना। मैंने बोला ना एंड हो और हो नॉट हो, तो एंड हो रहा है यहाँ पे जैसा हम लोग को दिख रहा है, तो ए एंड ए हो गया। पर यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है, तो पहले तो ये ए हो गया, लेकिन अब ये नॉट लग के क्या हो गया, ए नॉट हो गया, है ना, इस तरह से। तो एंड नॉट यहाँ पे बन गया, ये चेंज हो गया। सेम भी देखिए बी में भी क्या हो रहा है, तो बी भी हम लोग का 2 बार जा रहा है यहाँ पे, तो बी एंड, है ना, बी एंड बी क्या हो गया, बी ही होगा, और यहाँ पे नॉट लगाया तो क्या हो जाएगा, बी नॉट हो जाएगा। ये सब वैल्यू मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सब उसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बी नॉट। अब देखिए इन दोनों का क्या हो रहा है, तो और हो रहा है, ये साइन मैंने बताया था क्या किस चीज़ का है, तो और का है। तो जब और होता है मतलब क्या, और का मतलब क्या है, ये डिज़ाइन, है ना। तो किसके बीच में और हो रहा है, तो ए नॉट और बी नॉट के बीच में और हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आउटपुट 1 था, तो आउटपुट 1 हम लोग को क्या आएगा, ए नॉट और बी नॉट, ये बी और का साइन हो गया, देखिए और लगा हुआ है इसलिए ए नॉट का और बी नॉट का और हो गया, सिंपल। उसके बाद देखिए यहाँ से तो आउटपुट 1 आ गया, यहाँ से देखिए सी जा रहा है, और ये सी और ये आउटपुट 1 का के बीच में क्या हो गया है, तो एंड लग गया है, ठीक है। तो आउटपुट 1 और सी के बीच में एंड लगा है, तो क्या हो जाएगा, तो एंड का साइन आप लोग को पता है कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो देखिए ए नॉट और बी नॉट इसके और सी के बीच में क्या हो गया, एंड का साइन लग गया, है कि नहीं, इसके और इसके बीच में एंड का साइन लग गया, तो ये हम लोग का हो गया आउटपुट 2, ठीक है। तो बस यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया, या आउटपुट 1 या आउटपुट 2। तो इस तरह से हम लोग को बनाना था। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे 2 1 या तो क्या हो जाएगा साइन वगैरह उस तरह से, ठीक है। पर उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एंड लगे और लगे, मान लीजिए यहाँ पे एंड की जगह और भी होता तो भी ए का ए ही रहता, ठीक है।
तो उसका टेंशन नहीं लेना। अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगा रहता, सिंपल अगर डी जैसा रहता तो मतलब क्या है कि हम लोग का 2 बार ए गया है, तो यहाँ पे सिंपल सिर्फ ए ही वापस आ जाता, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा हुआ था इसलिए यहाँ पे ए नॉट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आप जब देखोगे बाकी का तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है मेक वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखिए 2 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका वेन डायग्राम बनाने बोलता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, ऐसी वेन डायग्राम बनाने बोलेगा। तो ये सब क्वेश्चन मैंने जैसा पहले ही बोल दिया है इस वीडियो का स्टार्टिंग में ही, कि यहाँ पे क्या रहता है, टॉपिक एकदम सेम रहता है, बस यहाँ पे वैल्यू बदल जाती है, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। ये भी 2 मार्क्स का है। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम बनाना है, तो हम लोग का क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन, ये पता है आप लोग को इंटरसेक्शन का साइन होता है, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन, ये यूनियन हो गया यू और इंटरसेक्शन हो गया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूनियन, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ना, पहले हम लोग इसको ऐसे मान लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के बीच में जो वैल्यू है उसको लिखना। सिंपल ऐसे समझिए, ए हम लोग का ये कोई है सेट और बी हम लोग का ऐसे कोई सेट है। ठीक है, ये ए है ये बी है। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो लिखो। ठीक है, वो को सेट कर दो। तो हम लोग को ए और बी के बीच में कॉमन क्या है, तो ये है, तो हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे भी ऐसे समझते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी सेट है। ठीक है, वेन डायग्राम बना रहे, ये हम लोग का वेन डायग्राम है, तो ए हो गया ये बी हो गया। इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो, तो हम लोग का इन दोनों के बीच में कॉमन क्या होता है, ये पूरा होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे आप अज्यूम कीजिए मन में। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का ए और बी के बीच में होता है जैसे यहाँ पे था, है ना। लेकिन उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन सी भी है, यानी कि अब इंटरसेक्शन सी मतलब क्या कि ए इसके बीच में और इंटरसेक्शन सी मतलब कि अब इनमें और ये सी में जितने कॉमन पार्ट है उसको निकालो, है कि नहीं। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या, तो सिर्फ ये वाला पार्ट हम लोग का शेड होगा यहाँ पे। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ ये वाला पार्ट हम लोग का शेड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये बन गया वेन डायग्राम पहला वाला के लिए। अब देखिए दूसरा वाला का क्या है, ए यूनियन बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बनाएंगे, तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब आप लोगों को पता है, मान लीजिए ये फिर से ए है ये बी है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या है, जैसा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इसमें यूनियन में क्या कर रहे थे हम लोग, सबको ऐड कर दे रहे थे, है ना, जितना वैल्यू है सबको लिख दे रहे थे। तो यहाँ पे भी यूनियन मतलब क्या, तो ये जितना भी पार्ट है ए और बी में जितने भी पार्ट हैं वो सब सेट हो जाएगा। तो ये ए और यूनियन में ये पूरा हो गया हम लोग का ए यूनियन बी, समझे। तो यहाँ पे भी क्या है, ए यूनियन बी, तो पहले हम लोग इसको मान लेते हैं ऐसे, तो ए यूनियन बी करेंगे, तो ए यूनियन बी करेंगे तो अज्यूम कीजिए मतलब क्या, ए यूनियन बी में ये पूरा चीज़ आ जाता है ना, ये ए वाला पार्ट, ये वाले देखिए ये ए है ये बी है ये सी है ना, ये वाला सी है, तो ए यूनियन बी में ये पूरा चीज़ आ जाता है यहाँ पे, ऐसे मान के चलिए, है कि नहीं। और फिर यहाँ पे देखिए माइनस सी है, तो माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी में से जितने भी सी वाला पार्ट है उसको हटा दो। तो जब हम लोग ए यूनियन बी में से अज्यूम कीजिए ये सब है ना सेड पार्ट, ऐसे ये सब भी था, तो उसमें से हम लोग सी वाला पार्ट को हटा देते तो क्या हो जाता, ये सी वाला पार्ट है ये पूरा हट जाता, तो अंदर क्या बचता क्या सिर्फ, तो ये पूरा शेड पार्ट हम लोग का बचता। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा का आंसर, ए यूनियन बी माइनस सी का। समझ गए होंगे, सिंपल सा चीज़ है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट बता दिया है, आप चाहो तो मतलब ऐसे सोचने के लिए एग्जाम में तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है 4 बार बनाने की, पर अगर मन में ऐसे सोचना है तो ऐसे कर सकते हो कि पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी किया तो ये हो गया, फिर मैंने जब उसको सी के साथ इंटरसेक्शन किया तो फिर हम लोग का ये वाला पार्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया। ठीक है, तो मैंने इसमें बता दिया आप लोग को A1 का ABCD पूरा। ठीक है, तो आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सभी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो ये चैनल आपके काम का ही है, आज भी काम का है, 6 महीने बाद भी काम का होगा, साल भर बाद भी काम का होगा। जब तक आप BCA कर रहे हो तब तक ये चैनल आपके काम का ही रहेगा। तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ जाके आप देखिए वीडियोज़, आपके काम का कंटेंट वहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पढ़िए। इसका भी जैसे मैंने बता दिया, अगर एग्ज़ाम से एक रात पहले भी देख रहे हैं तो बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा, और बाकी सब्जेक्ट का भी इसका देख सकते हैं, MCS 11 12 13 14 सबका। ठीक है, तो वो सब भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।